शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, व्यक्तिगत तौर से एक मिशन को मैं पूरी तरीके से अपने कंधों पर लेकर के चलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस कंधे को मजबूती दें, क्योंकि ये सिर्फ मिशन कंपनी की लायबिलिटी के साथ में ही नहीं बल्कि कस्टमर के विश्वास और विश्वासघात का है। विश्वास उन कस्टमर्स का जिन्होंने कंपनी के ऊपर भरोसा करा और एक बार नहीं बार बार कंपनी को मौका देने की कोशिश करी कि किसी तरह से कंपनी उबर जाए, निकल जाए और अपनी दुश्वारियों से पार हो जाए, उनकी लायबिलिटी दूर हो जाए। कंपनी के साथ साथ उन्होंने विश्वास उन लोगों पे किया, उन चेहरों पे किया जिन्होंने कंपनी का नाम लेकर के कंपनी के बारे में भला बता करके कस्टमर्स को आमंत्रित किया, साइटों पर एक मेला लगाया, मजमा लगाया और कस्टमर्स को लायबिलिटी उतारने के नाम पर उनको बाकायदा रजिस्ट्री करा करके उन्हें यह आश्वासन दिया कि आपकी लायबिलिटी अब खत्म हो रही है। और विश्वास कंपनी का, जहां कंपनी ने समझा कि कस्टमर और एसोसिएट ये दोनों मिल करके आपस में कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन विश्वासघात इस बात पर हुआ कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी ने विश्वासघात किया और सारे लोगों ने किया। मैं इसके बारे में कुछ बताने से पहले आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आजकल मार्केट में बड़ी तेज़ी से र्यूमर के तौर पर फैल रही हैं। कुछ ऐसे चिरपरिचित चेहरे जो कभी कंपनी के गुण गाया करते थे, जो कभी कंपनी मैनेजमेंट को लेकर के कस्में खाया करते थे, और ये कभी तब तक था जब तक कंपनी से उन्हें रेवेन्यू मिलता रहा है, चाहे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मिलता रहा हो, चाहे वो पैसे उनको बाउंड्री कराने के नाम पे मिलता रहा हो, चाहे उनकी खुद की गई वो सारी गलतियां जो उजागर होती सामने आती और कंपनी अगर उनका सहयोग कर देती तो उनका नाम बाहर ना आने पाता। लेकिन जब से कंपनी ने बिल्कुल एक पारदर्शिता रखी कि अगर किसी कस्टमर का पैसा किसी ने अपने अकाउंट में लिया है, कंपनी उसे भी नहीं बख्शेगी, कस्टमर साथ कोई अन्याय हुआ कंपनी उसे भी नहीं माफ़ करेगी, और इसमें कंपनी ने कई ऐसे लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद बड़े ढेर सारे चिरपरिचित चेहरे पिछले 1 सालों के अंदर अंदर आपके सामने ऐसे शक्ल बनाकर आए होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन लोगों के लिए कंपनी कभी मंदिर हुआ करता था, कंपनी मैनेजमेंट कभी भगवान से कम नहीं हुआ करता था, उन लोगों ने कंपनी और कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी और अपनी गलतियों से पर्दा डालने के लिए कस्टमर्स का दिमाग दूसरी तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जब तक इससे पहले हुआ हमने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन अब कंपनी ये फैसला करके चल रही है कि हम दूसरों का मुंह देखने चलेंगे तो कंपनी बदनाम होगी और कस्टमर के साथ अन्याय होगा। अब ऐसी किसी भी चीज़ को ना तो छिपाया जाएगा, चाहे उसमें कंपनी की गलती क्यों ना हो, और ना वैसे किसी चीज़ को इग्नोर किया जाएगा, चाहे उसमें कंपनी का नाम चाहे कितनी बार क्यों ना उछले। ऐसे बहुत से लोग जो आज कस्टमर के साथ अन्याय करके बैठे हुए हैं और खुद पर जब उंगली उठने लग जाए तो वो कंपनी की तरफ उंगली तान देते हैं। उनमें से ज़्यादा तक लोग वो हैं जिन्होंने कंपनी की साइटों पर तब काम किया जब कंपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर उनको ऑथराइज करके बैठी हुई थी कि वो लोग अपने अपने कस्टमर की लायबिलिटीज उतार लें। जब कस्टमर से पैसा वसूला जा रहा था, पैसा पानी की तरह बरस रहा था, तब कंपनी का नाम दिखाकर, कंपनी की ज़मीन दिखाकर, कंपनी के भाग जाने का डर दिखा करके कंपनी के पैसे जब लिए गए तब कंपनी बुरी नहीं थी। लेकिन आज जब कंपनी ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए तो ये शायद मेरे ख्याल से इनकी कमअक्ली है या शायद हो सकता है इनकी छोटी सोच का नतीजा हो कि ये अपने आप को खुद ब खुद कंपनी की शरण में न ला करके ऐसे हाशिए पर रख रहे हैं जहां पर शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी साइट नहीं है जहां पर 100 से कम कस्टमर ने रजिस्ट्री और पोजीशन कराया हो। कोई साइट ऐसी नहीं है। और अगर एक साइट पर कहीं पर भी कोई ऐसा मामला सामने आया तो उस साइट के ऊपर की गई सारी सारी रजिस्ट्री, सारे पोजीशन कानूनी तौर से ऐसे भी निरस्त होंगे और लोग ये दिमाग से निकाल दें कि मैं वापस नहीं आने वाला हूं। लोग इस बात को भूल जाएं, कंपनी वापस नहीं आने वाली है। कंपनी पूरे दल बल के साथ में वापस आ रही है। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहूंगा, इसे आप चाहे मेरा जुनून माने, चाहे मेरी जिद माने और चाहे मेरी प्रतिज्ञा माने, कि हर एक शहर में ऐसे स्कैम को और ऐसे स्कैमर्स को उजागर करने के लिए, इन्हें सजा दिलाने के लिए कंपनी ने बाकायदा एक अच्छा खासा फंड रखा हुआ है बजट के तौर पर। वो पैसा चाहे वो उन लोगों के लिए जो उन्होंने फ्रॉड किए उसकी तलाश में, चाहे लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाए इसे सबूत निकालने के लिए,
और चाहे केस कराने के लिए, चाहे मुकदमा लड़ने के लिए, चाहे जो करना पड़े, हर एक शहर के लिए, हर एक साइट के लिए कंपनी ने एक बजट बना रखा है कि हम अपनी हर एक साइट के ऊपर इतना बजट लेकर चल रहे हैं स्कैमर्स के स्कैम को उजागर करने के लिए। तो फिलहाल अगर एक एक साइट पर कम से कम 100 कस्टमर ने रजिस्ट्रियां कराई और कस्टमर की रजिस्ट्री निरस्त होती है, तो एक एक साइट मैनेजमेंट करने वाले लोगों के ऊपर तकरीबन 100 लोगों की एक साथ कंप्लेन FIR जाएंगी। और यह तभी जाएगी जब वो गलत करेंगे। ये किसी प्रकार से कोई भी अन्याय करने के लिए या किसी प्रकार से किसी के खिलाफ में कोई कदम उठाने के लिए उकसाया नहीं जा रहा, बल्कि इंसाफ और न्याय की बात की जा रही है। आप में से जितने लोगों ने, जिन लोगों ने जिन जिन साइटों पर कहीं पर भी काम किया है, आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप अपने द्वारा कराई गई हर उस रजिस्ट्री का ब्यौरा, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली लायबिलिटी के साथ साथ उसके अप्रूवल्स किससे हुए, आपके अप्रूवल्स के साथ साथ कितना आपने उसमें पैसा लिया, किस मद में लिया, किसके परमिशन से लिया और उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें आपके द्वारा मेल के थ्रू कंपनी के पास आनी चाहिए। तैयारी करना शुरू कर लीजिए। अभी ये तकरीबन 199 नाम भेजा गया है। अभी इन्हीं नामों में बहुत ढेर सारे ऐसे असमंजस आ रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमने भी रजिस्ट्री कराई लेकिन हमारा नाम इसमें नहीं डाला गया है। इससे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये मैसेज आ रहा है कस्टमर के नाम साथ मेरा नाम लिखा गया लेकिन मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई है। फिलहाल ये लिस्ट जहां से आई है उन्होंने 2 दिन का समय मांगा हुआ है। सोमवार तक फाइनल लिस्ट हमारे पास आ जाएगी हिसाब के साथ में, और मैं उस लिस्ट को कंप्लीट हिसाब के साथ आप सभी लोगों के सामने शेयर करूंगा। और इस लिस्ट में जितने भी कस्टमर जो जेन्युइन हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, भले उनकी रजिस्ट्री 2019 से उसके बाद हुई है, आपके लिए कानूनी रास्ता निकाला जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री को कानूनी मान्यता दिलाई जाए अगर जेन्युइन है। और जिन कंपनी में जिन कस्टमर का पैसा आया है लेकिन उनकी रजिस्ट्री में लायबिलिटी किसी और की लगाई गई है, उन कस्टमर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका पैसा सुरक्षित करते हुए आपके लिए रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आपको साथ कंपनी का देना पड़ेगा, सहयोग कंपनी करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा हर वो ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन इस पर लिए गए, क्योंकि कंपनी पे ये सबसे बड़ा आरोप लगाया गया। जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो अपोजिशन लॉयर की तरफ से सारी साइटों को ब्लॉक कराने के लिए यही मुद्दा रखा गया था कि सारा पैसा दुबई अबू धाबी चला जाता है। ये डिटेल काम आएंगी, ये डिटेल काम आएंगी कोर्ट के अंदर कि कौन सा पैसा जो दुबई अबू धाबी चला जाता था, वो कौन सा पैसा जो विदेश चला जाता था और पैसा किस विदेश जाता था, ये डिटेल भी सामने आएंगी। मैं अनुरोध करूंगा उन सभी लोगों से जिन लोगों ने साइटों पर काम करके रजिस्ट्रियां कराई हैं, वो सब के सब अपना डेटा तैयार कर लें, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक कंपनी का है। ये मामला सिर्फ कंपनी का ही नहीं, कंपनी से जुड़े हजारों कस्टमर का है। और जब हजारों कस्टमर मिलकर कंपनी की तरफ से ये हलफनामा देना शुरू कर देंगे कि कंपनी पर विश्वास करके उन्होंने पैसा दिया लेकिन फला फला अमुक व्यक्ति ने उस पैसे का दुरुपयोग किया या फला फला अमुक व्यक्ति ने उससे झूठ बोला, तो ये मामला एक जनसमूह का हो जाएगा। और जब मामला जनसमूह का हो जाएगा तो ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो जाएगा। और आपने भी देखा है कि पब्लिक इंटरेस्ट का नतीजा 4 साल में क्या हुआ। इतनी मजबूत कंपनी ने मजबूती से लड़ाई करी। ईमानदार अगर ना होती ये कंपनी तो आज वापसी की बात ना कर रही होती। लेकिन जिन्होंने बेईमानियां करी हैं, जब उनके ऊपर हजारों लोगों की PIL डलेगी, उनकी एप्लीकेशन डलेगी, तो उनका अंजाम क्या होगा, कहां वो जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि अपने अपनी डिटेल बना लें, ऐसे बना के डालें ताकि ग्रुपों पे डाल करके सारे कस्टमर को आमंत्रित किया जा सके, उन्हें नियंत्रित किया जा सके कि अगर उनकी रजिस्ट्री सही है तो वो निश्चिंत रहें, रजिस्ट्री सही नहीं है तो थोड़ा सा सब्र कर लें, हमें मौका दें, हम उनको सही करने का रास्ता निकालेंगे। कस्टमर के साथ अन्याय हुए बगैर, कस्टमर के साथ किसी तरह की नाइंसाफी किए बगैर जो भी रास्ता निकल सकेगा कंपनी उस पूरे रास्ते को निकालेगी। मैं निवेदन करूंगा जितनी भी साइटें हैं, अभी फिलहाल कानपुर से स्टार्ट हुआ है, लखनऊ तक हम पहुंचे हैं। कानपुर में हमारी 3 साइटें हैं, कुल मिलाकर 2 साइटें अभी बची हैं। इन साइटों का मूल्यांकन और वहां का वेरिफिकेशन होना बाकी है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर पैराडाइज गार्डन, शाइन वैली, नेचर वैली, वैदिक विहार, सॉलिटेयर सिटी, जेवियर सिटी, ये सारी की सारी साइटें हैं जिनका इसी प्रकार से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है।
और किया जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मथुरा हो, जहां कहीं पर भी किसी ने भी कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए कोई भी अभियान चलाया, वो सारे लोग अपनी एक्सेल सीट बनाकर तैयार कर लें। आपको ईमेल आईडी दे दी जाएंगी, आज रात से लेकर कल तक उस पर मेल करना शुरू कर दें। 25 तारीख के अंदर अंदर जिनकी जिनकी मेल प्राप्त हो जाएगी, मैं वादा करता हूं कि जब तक उसके अंदर कोई कमी नहीं पाई जाएगी तब तक उस कमी को उजागर नहीं किया जाएगा। बिला वजह किसी का नाम नहीं उछाला जाएगा, बिला वजह किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा, बिला वजह किसी को बदनाम नहीं किया जाएगा, बिला वजह किसी के पीछे नहीं पड़ा जाएगा। लेकिन यदि कमी हुई तो ये मान के चलिएगा कि उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाए, कमी कैसे दुरुस्त की जा सकती। अगर उसके बाद भी कमी दुरुस्त करने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से मेल नहीं आई और आपकी तरफ से कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं आया तो ये मान के चलिएगा कि फिर आप गलत हैं। फिर आपके हर एक कस्टमर तक पहुंचना, उनकी रजिस्ट्री इकट्ठा करना, उन्हें इकट्ठा करके आपके खिलाफ कानूनी तौर से कार्रवाई करवाना, यह कंपनी का परम कर्तव्य बन जाएगा।